भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में जमीन के बदले मुआवजे में जमीन देने के करोड़ों रुपए के घोटाले के उजागर होने के बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। भीलवाड़ा सहित सभी नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड रेरा के अधिकार छीन लिए गए हैं। इन निकायों में होने वाले ट्रांसफर और टेंडर समेत दूसरे काम के लिए अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की स्वीकृति लेनी होगी। यानी इन लोकल बॉडी में कोई भी काम नगरीय विकास मंत्री की स्वीकृति के बिना नहीं होगा। भीलवाड़ा यूआईटी तो लंबे समय से सुर्खियों में है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से इसके आदेश जारी किए गए। अब यूआईटी, विकास प्राधिकरण एवं हाउसिंग बोर्ड में से किसी भी विभाग में अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा का फर्नीचर भी खरीदा जाएगा तो उसके लिए मंत्री के स्तर पर फाइल भेजनी पड़ेगी। आदेशों को लेकर चर्चा होने लगी है। ऐसे माना जा रहा है कि मंत्री टॉप टू बॉटम कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। खर्रा के इन आदेशों के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। इन आदेश से साफ है कि इनके अधिकारियों को कंट्रोल में लिया जा रहा है। आदेश के अनुसार इन सभी निकाय में हर स्तर के अधिकारी से लेकर कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए भी मंत्री से स्वीकृति लेनी होगी। अब तक संबंधित अधिकारी के प्रस्ताव पर प्रमुख शासन सचिव को ट्रांसफर का अधिकार था। अब शासन सचिव से भी ये अधिकार छीन लिए गए हैं। अब यूआईटी, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड और रेरा में ट्रांसफर की फाइल भी मंत्री को भेजनी होगी। मंत्री के स्तर पर अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही ट्रांसफर होगा। इतना ही नहीं, हाउसिंग बोर्ड, अन्य यूआईटी, विकास प्राधिकरण में अगर कोई दूसरे विभाग से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आता है या जो वर्तमान में कार्य कर रहा है उसकी समयावधि बढ़ानी है तो उसके लिए भी मंत्री के स्तर पर मंजूरी लेनी होगी। हाउसिंग बोर्ड का पूरा नियंत्रण मंत्री के पास आ गया है। यहाँ छोटे से छोटे काम के लिए मंत्री से अनुमति लेनी होगी। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सक राज्य सेवा नियम सभी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू करने की मांग को लेकर चौथे दिन गुरुवार को भी हड़ताल पर रहे। भीलवाड़ा में आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक शिक्षकों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए एमजीएच के बाहर यज्ञ किया। पदंत के मंत्रोच्चार के बीच चिकित्सकों ने बारी बारी से यज्ञ में आहुतियां दी। उधर चौथे दिन डॉक्टर की हड़ताल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने समर्थन दिया। एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा व डॉक्टर फरियाद मोहम्मद सहित अन्य डॉक्टर्स धरना स्थल पहुंचे और चिकित्सकों को संबोधित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि सरकार यह सोच रही है कि सारे डॉक्टर अलग अलग है। सरकार ऐसा कदापि नहीं सोचे, हम सब एक है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की आरएसआर कैडर सहित जायज मांगों को सरकार तत्काल मानकर राहत दे। ऐसा नहीं होने पर चिकित्सक आरटीएच की तरह उग्र आंदोलन करेगी। प्रदेश सचिव डॉक्टर फरियाद मोहम्मद ने कहा कि सरकार ने हड़ताल के बाद मेडिकल कॉलेज के कुछ चिकित्सकों का स्थानांतरण किया है जो गलत है। ये कार्रवाई दमनात्मक है। इसके लिए मांगे नहीं मानने पर आंदोलन किया जाएगा। मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर चेतन जैन ने बताया कि हाल ही में सरकार ने 6 शिक्षक चिकित्सकों का स्थानांतरण किया है। वह ऐसे विभागों से किया है जहां स्वीकृत का आधा स्टाफ भी नहीं है। ऐसे में बच्चों का शिक्षण कार्य बाधित होगा। सरकार किराने की दुकान की तरह मेडिकल कॉलेज खोल रही है। फार्माकोलॉजी में 150 स्टूडेंट पर केवल 1 डॉक्टर है, बावजूद इसके सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार नए डॉक्टर लाने के बजाय जो है उनको इधर उधर कर रही है। ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉक्टर लीना जैन ने कहा कि हड़ताल का आज चौथा दिन है। मांगे पूरी करने को लेकर लिखित में हायर अथॉरिटी व सरकार से कोई आदेश नहीं मिला। एनएमसी इंस्पेक्शन के लिए भी भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया है जो गलत है। आईएमए उपाध्यक्ष राजस्थान, जो राजमेश के जो हमारे भाई लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, सरकार जो ये सोच रही है कि सारे डॉक्टर अलग अलग हैं, ऐसा वो कदापि नहीं सोचे। हम सभी एक हैं और इन सब की जो जायज़ मांगे हैं, कोई भी नाजायज मांगे नहीं हैं। उन सभी मांगों को तुरंत स्वीकृत करके इनको राहत दे, वरना चिकित्सकों का एक उग्र आंदोलन खड़ा होगा, जैसा कि आरटीएच में हुआ था। सरकार समय रहते इनकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, इनको अकेला नहीं समझे। हम सभी लोग इनके साथ हैं और मैं मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार से ये अपील करता हूं कि इन डॉक्टरों का जो भी मांगे हैं, जो हमको इनको आरएसआर कैडर देना है, वो तुरंत देके इस गतिरोध को समाप्त करें।
नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि हम लोगों का आरएसआर रूल को लेके लागू करवाने के लेके आंदोलन चल रहा है। इसी क्रम में आज हमारा चौथा दिन है। अभी तक भी हमको कोई भी लिखित में आश्वासन नहीं मिला है किसी भी हायर अथॉरिटी से। सरकार से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हमने कंटिन्यू किया है। लेकिन इसी क्रम में कल हमारे ऊपर एक अलग सा एक फरमान जारी हुआ है कि एनएमसी के थ्रू हमारे जो राजमेस डायरेक्टरेट है वहाँ से हमें कुछ फैकल्टीज की लिस्ट आई है। उसमें 6-7 लोग शामिल हैं यहाँ के भिलवाड़ा के, बाकी पाली चूरू सब जगह से इमीडिएट ट्रांसफर और रिलीविंग कर दी गई है बिना किसी नोटिस के। और ऑलरेडी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है भिलवाड़ा का, उसमें ऑलरेडी फैकल्टी डेफिशिएंट है, फिर भी उनको दूसरी जगह बांसवाड़ा वगैरह ट्रांसफर कर दिया गया है। राजमेस के मेडिकल टीचर्स अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो आंदोलनरत है, हम उनके समर्थन में आज उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन सरकार क्या है, इस आंदोलन को कुचलने की कार्रवाई कर रही है। अनावश्यक कुछ चिकित्सकों का स्थानांतरण करके दूसरी जगह लगा दिया गया है। ये इस तरह की अगर दमनात्मक कार्रवाई की गई तो यह आंदोलन और उग्र होगा। बच्चे इतने ऐसे डिपार्टमेंट से जिसमें कोई पढ़ाने वाले डॉक्टर ही है। 150 बच्चों में सिर्फ एक डॉक्टर पढ़ा रहा है। हमारे फार्माकोलॉजी में 150 डॉक्टरों के बीच सिर्फ एक डॉक्टर है, फिर भी उनको कोई पड़ी नहीं है कि नए डॉक्टर्स को रिक्रूट करे, बल्कि जो है डॉक्टर्स उनको भी दूसरे नए मेडिकल कॉलेज में भेज रहे हैं। ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, बच्चों के साथ नाइंसाफी है, इसका हम विरुद्ध करते हैं। अतिक्रमण के चलते सड़क और बाजार में लगाने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान के तौर पर मुहिम चलाई जाएगी। इसी के तहत जिला कलेक्टर नमित मेहता तथा पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने गुरुवार को जिला कलेक्टरेट कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थायी तथा अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए जीरो टॉलरेंस रखते हुए प्रभावी कार्यवाही करें। इसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, पुलिस विभाग, यातायात, नगर परिषद, नगर विकास न्यास, उपखंड अधिकारी को उचित कार्ययोजना बनाकर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि अजमेर चौराहा, सांगानेरी गेट की ओर जाने वाली सड़क, चित्तौड़ रोड सहित शहर की तमाम मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर है। ऐसे में सड़कें संकरी हो गई है और अक्सर जाम के हालात बने रहते हैं। ऐसे में विशेष अभियान चलाया जाए, साथ ही सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें और अभियान की सफल क्रियान्विति और फॉलो अप करते रहे, ताकि जनता को राहत मिले और प्रभावी कार्यवाही का असर दिखना शुरू हो सके। जिला कलेक्टर ने अभियान की शुरुआत के लिए सड़कों का चिन्हीकरण कर पुलिस विभाग, यातायात, नगर परिषद, यूआईटी के अधिकारी को मौके पर जाकर स्थिति देखने तथा आपसी समन्वय के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान अतिक्रमण को हटाया जाएगा, नियमानुसार इसकी वसूली भी की जाएगी। अभियान की शुरुआत में जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर मौजूद रहेंगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा के द्वारा सत्र 2023-24 में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए बताया कि भारत के IRF रैंकिंग में 37वां और राजस्थान में तीसरा स्थान के गौरव से गौरवान्वित संगम विश्वविद्यालय अब सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम में राजस्थान का सिरमौर बन गया है। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने बताया कि भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व आज शिक्षा के क्षेत्र में नित नई चुनौतियों से जूझ रहा है। अतः इस स्थिति में शिक्षाविदों को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मानस रंजन पानीगाही ने बताया कि संगम विश्वविद्यालय ने शोध में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करी है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की फैकल्टी ने 100 से अधिक पेटेंट पब्लिश किए हैं। नए पाठ्यक्रम से विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक, प्रशासनिक और प्रबंधकीय पेशेवरों को शैक्षिकी नेतृत्व के महत्वपूर्ण आयामों को समझने और कौशल, दक्षता, दृष्टिकोण विकसित करने के लिए तैयार हो जाता है, जो शिक्षा जगत में मुखिया के रूप में सशक्त बना सकता है, ताकि वे अपने संस्थानों और संगठनों को मजबूत कर सके और समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नए रास्ते प्रशस्त कर सके। NEP 2020 के विशेष संदर्भ में शैक्षिकी समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को क्रियान्वित करना है। रजिस्ट्रार प्रो राजीव मेहता ने अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सभी संपादक, पत्रकारों को विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन को बताया।
PRO डा राजकुमार जैन ने संचालन किया। तो आज संगम विश्वविद्यालय के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पत्रकार साथी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इसके लिए मैं संगम विश्वविद्यालय की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस पत्रकार वार्ता में संगम विश्वविद्यालय ने पिछले 3 वर्षों में मेरे कार्यकाल के दौरान जो भी उपलब्धियां संगम विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित की गई हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया गया। मैं ये कह सकता हूं कि टीम के बिना ये संभव नहीं होता है। पूरे टीम मेंबर्स ने, एक एक व्यक्ति ने कड़ी मेहनत करके परिश्रम से संगम यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड बनाया है, और इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बीच में संगम को तीसरी रैंक मिली है। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बड़ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, रेणवास, किशनगढ़, गोठड़ा, गुवारही आदि कई गांवों में आज बुधवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और करीब पौने घंटे तक तेज झमाझम बारिश का दौरा चला। जिस क्षेत्र के जलाशयों में पानी की आवक हुई, वही खेत भी पानी से लबालब भर गए। गांव की गलियां व सड़कें तलैया बन गए, जिसमें बच्चों ने खूब खेलिया की। सवाईपुर सोपुरा मार्ग पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया। वही क्षेत्र के अन्य जगहों पर भी जल भराव की समस्या देखी गई। वही झमाझम बारिश से मौसम ठंडा और खुशनुमा हो गया। क्षेत्र की कोठारी नदी सहित अन्य जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। क्षेत्र के ढेलाना गांव में शिव सागर तालाब पर बनाया निकट पहली बार छलक गया, जिस पर करीब 4 इंच की चादर चलने से तालाब में पानी की आवक हुई। रेडवास का तालाब आधा भरने को आया। वही बड़लियास कस्बे में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे विद्युत ग्रिड में 2 फीट तक पानी भर गया। देर शाम तक भी रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। आसीन कस्बे के पंचायत समिति परिसर में बुधवार को ग्राम विकास अधिकारी अवधेश सिंह के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ में रोष व्याप्त है। वही संबंधित घटना को लेकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ आसीन के सदस्यों ने उपखंड कार्यालय आसीन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम विकास अधिकारी अवधेश सिंह के साथ मारपीट करने वालों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा समस्त ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक संघ के द्वारा समस्त योजनाओं के कार्यों का बहिष्कार एवं जिला स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी के साथ हुई मारपीट को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ एवं कनिष्ठ सहायक संघ में भारी आक्रोश है। संबंधित घटना को लेकर संघ के सदस्यों ने विकास अधिकारी को भी ज्ञापन